पकाया पक रहा, उतरे अरस खमीर, गरीब दास मिला शुरू, जय जय होत कबीर। जी हाँ दर्शकों, काशी के तर्ज पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भी कबीर परमेश्वर जी के पूर्ण अवतार संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में ऐतिहासिक भंडारे का आयोजन आरंभ हो चुका है। दर्शकों, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में पधारने वाले श्रद्धालु इस भंडारे में सादर आमंत्रित हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक और जन कल्याणकारी मिसाल पेश की है और वो है अयोध्या में लगा खुला भंडारा। जी हाँ दर्शकों, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सतलोक आश्रम धनाना धाम की ओर से 1 महीने तक लगातार चलने वाला विशाल भंडारे का आयोजन कराया गया है। दर्शकों, अयोध्या वो स्थल है जहां पर लाखों की संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए आते रहते हैं और इसलिए संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में अयोध्या नगरी में विशाल भंडारे करवाया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अयोध्या नगरी में विशाल भंडारा, जिसमें बनने वाली हर एक खाद्य सामग्री देसी घी से बनती है। इस विशाल भंडारे में पूड़ी, सब्जी, हलवा, बूंदी, रायता, बर्फी तक बनाई गई है। इस भंडारे में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को यह मोहन भंडारा खाने के लिए प्राप्त होता है। यह ऐसा मोहन भंडारा है कि जिसकी तारीफ करते राम भक्त भी नहीं थक रहे हैं। श्री राम जी की जय जयकार करने वाले राम भक्त अब संत रामपाल जी महाराज की भी जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा विशाल भंडारा जहां पर इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है, ऐसा भंडारा तो ना कभी देखा और ना कभी सुना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में ऐसे भंडारे होते ही रहते हैं, परंतु 1 महीने तक लगातार चलने वाला यह विशाल भंडारा वाकई में विशाल है, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु भी आ रहे हैं। राम भक्तों की भीड़ आए दिन यहाँ पर लगी ही रहती है। यहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलता ही रहता है। भंडारे में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। बैठने के लिए टेबल चेयर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा लगाई गई है, जिस पर बैठकर आराम से श्रद्धालु भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, इतना विशाल भंडारा और इतनी विशाल मात्रा में यहाँ पर भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर सब कुछ बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज के भक्त रातों दिन यहाँ पर अपनी निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के परोपकारी कार्य हमेशा ही चर्चा का विषय बना ही रहता है। ठीक वैसे ही अब हो रहा है, इसलिए हर कोई संत रामपाल जी महाराज के कार्य को परोपकारी कार्य बता रहा है। हर कोई इन कार्यों की सराहना कर रहा है। संत इस धरा पर परमार्थ के लिए अवतरित होते हैं और वो अपना पूरा जीवन परमार्थ के लिए लगा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो समाज की भलाई के लिए सभी सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, नशा, भ्रष्टाचार आदि को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से दूर कर रहे हैं। उन्हीं परम संत के सानिध्य में ऐतिहासिक भंडारा का आयोजन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में शुरू हो चुका है। इस पावन भंडारे में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। दर्शकों, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में सतलोक आश्रम द्वारा अलौकिक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज ही दुनिया में एकमात्र ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व को निःशुल्क भंडारा करवा सकते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में देखने को मिल रहा है, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा लाखों लोगों को देसी घी से निर्मित निःशुल्क भंडारा कराया जा रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में कराए जा रहे ऐतिहासिक भंडारे में दूसरे दिन ही देश के कई राज्यों से पहुंचे 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने निःशुल्क भंडारा ग्रहण किया, जिसमें लोगों को देसी घी से निर्मित व्यंजन, पूड़ी, सब्जी, हलवा, रायता, सलाद, बूंदी, अचार, प्रसाद आदि हर तरीके की सामग्री उपलब्ध कराई गई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के पूरे विश्व में कई करोड़ भक्त हैं जो ना किसी प्रकार का नशा करते हैं और ना ही किसी प्रकार से दहेज लेते हैं और हर बुराई को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति कर रहे हैं, जिससे समाज में व्याप्त बुराई जड़ से खत्म हो रही है। वहीं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य प्राकृतिक आपदाओं में जैसे महामारी, भूकंप, बाढ़ आदि में लोगों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। दर्शकों, ऐसे महान परोपकारी संत की जय जयकार आज पूरे अयोध्या में गूंज रही है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं इस भंडारे में आने वाले श्रद्धालुओं के क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के इस भंडारे की व्यवस्था के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। मैं तीनों टाइम का जो है टेंट सिटी में आकर के, जैसे अभी मैं चित्रकूट में बैठा हूँ, चित्रकूट में आकर के मैंने भोजन लिया, प्रसाद लिया और यहाँ का जो व्यवस्था, यहाँ की जो व्यवस्था है इतनी अच्छी, इतनी सुदृढ़, इतना स्वादिष्ट भोजन, पूरा माहौल राममय है। जो यात्री आ रहे हैं वो सराह करके ही जा रहे हैं, बहुत सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छी व्यवस्था। जो सेवक हैं वो बहुत ही आदर से, सम्मान से सबकी सेवा में लगे हैं। ईश्वर जो हमारे जैसे गुरु रामपाल जी हैं, जैसे उनका उद्देश्य है नशा मुक्त भारत। आपके जितने सेवक हैं, संस्था के जितने सेवक हैं, कोई भी नशा नहीं करते। दहेज प्रथा मुक्त उनका उद्देश्य है। तो कोई भी दहेज जो लेना देना जो है वो आपके संस्था में जो सम्मिलित सेवक हैं वो इससे दूर है। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपकी संस्था और आगे जाए और ऐसा ही सेवा भाव बना रहे। हम 1 महीने तकरीबन हो गए लगे हुए हम लोगों को, और ऐसी व्यवस्था हम प्रथम बार देख रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जिसकी सराहना होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में जो है, जैसे अभी हमारे एक सेवक ने बताया, जो यहाँ के इंचार्ज है, उन्होंने बताया, अनुरोध किया कि भैया और कहीं भंडारा लगाना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सेवा का मौका दीजिएगा, हमारे गुरुजी का आदेश है। तो ऐसी भावना के साथ जब अयोध्या धाम में आकर, राम की नगरी में आकर के सब जुड़ते हैं तो हम अयोध्या वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जय जय श्री राम।